मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार में औद्योगिक क्रांति के साथ हेल्थ सेक्टर पर भी जोर दिया जा रहा है। मानवता की भावना से सरकार जनता तक चिकित्सा सेवाएं पहुंचा रही है। जनता को स्वास्थ्य सेवाओं पर लाभ मिल रहा है तो घर से मरीजों को अस्पताल पहुंचाने तक की सेवाएं दी जा रही। इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए सीएम मोहन यादव ने प्रदेश को 2 नए मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है। 8 लाख लोगों को व्यय वंदना कार्ड दिए गए तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का भी ऐलान किया गया। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में कितना सुधार हुआ है, कितना हो सकता है, अभी चुनौती क्या कुछ है। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश के तेज औद्योगिक विकास के साथ साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश की सेहत सुधारने के काम में भी लगे हुए हैं। सीएम मोहन यादव अपने हेल्थ मिशन के तहत मध्य प्रदेश के जन स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने और उसे बेहतर करने का काम लगातार कर रही हैं। इस कड़ी में सोमवार को जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस सांस्कृतिक सूचना केंद्र में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शामिल हुए। इस दौरान सीएम मोहन यादव और जेपी नड्डा ने प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई कई बड़ी सौगात दी। स्वास्थ्य सेवाओं को और भी ज्यादा दुरुस्त करने के लिए प्रदेश में नई योजनाओं का शुभारंभ किया गया। स्वास्थ्य योजनाओं के सैकड़ों लाभार्थियों के बीच हेल्थ कार्ड बांटे गए। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और सीएम मोहन यादव ने श्योपुर और सिंगरौली में नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का लोकार्पण किया। प्रदेश के धार, बैतूल, पन्ना और कटनी जिलों को बड़ी सौगात मिली। इन जिलों में पीपीपी मॉडल पर चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8 लाख व्यय वंदना कार्ड का वितरण हुआ। वहीं मातृ शिशु सुरक्षा को सुदृढ़ करने वाली योजनाओं का भी शुभारंभ हुआ। डिजिटल नवाचार के रूप में स्मार्ट चैटबोट का भी उद्घाटन किया गया। बता दें कि प्रदेश में पिछले 1.5 वर्षों से 15 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के ठोस कार्य हुए हैं। मध्य प्रदेश में चिकित्सा, अधोसंरचना और जन स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में ये बड़ी पहल मानी जा रही है। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के कार्यों की जमकर तारीफ और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं में केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार जताया। एक एक बीमारी को छांट करके उनके लिए सरकार के माध्यम से पर्याप्त धनराशि देना और दुनिया के अंदर जो उन्नत से उन्नत चिकित्सा की व्यवस्था हो सकती, वो सब कुछ हमारे लिए दे रहे हैं। हम आपके माध्यम से अभिनंदन करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं। और ये 5 लाख तक का इलाज तो वास्तव में आश्चर्य की बात है, कमाल हो गया। 5 लाख रुपया का बीमा और उसके बाद में अभी जब यहाँ हॉस्पिटल में आए तो वय बंधन 70 साल से ऊपर कोई भी जाति समाज का हो, सारे बुजुर्गों के लिए ये सौगातें जो दे रहे हैं आपके माध्यम से, मैं माननीय मोदी जी और माननीय मंत्री जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। ये कमाल, कितनी जबरदस्त रूप से हमको सौगातें मिल रही हैं। मध्य प्रदेश में अभी 30 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं। सिर्फ पिछले 1 साल में ही मोहन सरकार ने 5 नए मेडिकल कॉलेज खोल दिए हैं। इस कार्यक्रम के दौरान इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश की बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में ये गर्व करने वाली बात है। स्वास्थ्य मंत्री जी, बताना चाहूंगा कि हमारे अपने राज्य के अंदर ये 30 मेडिकल कॉलेज में 3 हमने गए साल चालू किए थे, 2 इस साल चालू करें, अर्थात 1 साल में 5 मेडिकल कॉलेज। कहां हमारा इनके कांग्रेस के शासनकाल में 55 साल में 5 मेडिकल कॉलेज। हमें गर्व है 1 साल के अंदर मेडिकल कॉलेज के लिए, अगर वो छोड़ दो जो लोकसभा का चुनाव का टाइम है, तो 1 साल में 5 मेडिकल कॉलेज तो हमारी सरकार ने आपके आशीर्वाद से चालू कर दिया। तो वहीं इस खास दिन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इसके लिए सीएम मोहन यादव के कार्यों की सराहना करते हैं। मुझे यह भी खुशी है कि मध्य प्रदेश एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ केयर में और हेल्थ केयर की फैसिलिटीज में एक नेतृत्व प्रदान कर रहा है। इट इज इमर्जिंग एज ए लीडर इन द एरिया ऑफ हेल्थ। 17 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 13 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुले और इसके साथ साथ 4 नए आपके आज पीपीपी मोड में और 2 को लेटर ऑफ परमिशन।
तो यह एक मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी तस्वीर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह चीज देखने को मिली है। सोमवार को मध्य प्रदेश को स्वास्थ्य सेवाओं सुविधाओं के क्षेत्र में जो सौगात मिली, उससे न सिर्फ प्रदेशवासियों की सेहत सुधरेगी बल्कि इससे चिकित्सा के क्षेत्र में भी कई नई उपलब्धियां जुड़ेंगी। सीएम मोहन यादव अपनी हेल्थ मिशन के तहत प्रदेशवासियों के बेहतर स्वास्थ्य के सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। जबलपुर से अमित सोनी के साथ टीम न्यूज स्टेट। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। प्रदीप तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर शरद पंडित जी हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। सागर कसेरा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और रवि परमार जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शरद पंडित जी, सबसे पहले क्योंकि आज स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं और आपने तो मध्य प्रदेश में सारी चीजें बड़े करीब से देखी हैं। सरकार ये बता रही है कि हमने पिछले 1-1.5 साल में 5 मेडिकल कॉलेज ले आए और अब पीपीपी मोड पर हम और नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने जा रहे हैं, जबकि जो शुरुआत में हमारी रफ्तार थी वो बहुत धीमे थी। उसका भी जिक्र किया कि 2003 तक 5 और उसके बाद बढ़कर आज 30 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हो गए। ये कैसे अब चीज़ें हो पा रही हैं, क्योंकि हम ये सोचते थे कि एक मेडिकल कॉलेज को धरातल पर आने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन सरकार अगर 5-5 ले आए तो फिर क्या हम ये माने कि जो हमारे यहाँ डॉक्टर्स की कमी है, जो मेडिकल सुविधाओं की कमी रहती है, आने वाले वर्षों में वो अच्छी हो सकती है, बेहतर हो सकती है? नहीं, देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं के समय डॉक्टर तो जो है वो बैकबोन रहती है। डॉक्टर्स की उपलब्धता और डॉक्टर अवेलेबल रहें, ये जो है एक जो है आवश्यकता रहती है। तो देखिए, निश्चित रूप से जो मेडिकल कॉलेजेस अब नए आ रहे हैं, इनसे हमारे जो है वो डॉक्टर्स निकल रहे हैं और अभी हाल ही में 2 जैसे घोषणा की गई है, ये भी धरातल पर आ जाएंगे। तो डॉक्टर्स की उपलब्धता यदि हमारे पास रहती है, हमारे पास जो है वो इस तरह का जो है टैलेंट उपलब्ध है, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। तो ये एक सराहनीय कदम है जो मध्य प्रदेश शासन ने लिया है केंद्र शासन के सहयोग से। और हमारे जो डॉक्टर्स यदि उपलब्ध होंगे तो निश्चित रूप से हम स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बना पाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ इसको वेलकम किया जाना चाहिए। अब रहा सवाल इसको जो है आगे जब ये डॉक्टर्स निकलेंगे तो इनको इन पोजीशन रखना और इनको जो है वो स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाना, ये भी जो है हमारी जिम्मेदारी रहेगी, शासन की जिम्मेदारी रहेगी। और डॉक्टर्स फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बना के हमारे डॉक्टर्स जो है वो ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में जाएं, वहां जाकर काम करें, ये हमारे को जो निश्चित करना पड़ेगा। तो अच्छी बातें, एक शुरुआत तो हुई है और निश्चित रूप से शुरुआत जो हुई है उसके अच्छे परिणाम आएंगे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। ठीक, सागर जी, पीपीपी मोड भी अब आने जा रहा है, इसको कैसे सरकार आगे बढ़ाएगी? क्योंकि इसका ऐलान हुआ कि बैतूल, कटनी, धार और पन्ना में निजी भागीदारी से ये नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे। इसकी रूपरेखा क्या है? देखिए, मैं आपकी पूरी रिपोर्ट को भी विस्तार से सुन ही रहा था और बहुत खूबसूरती से आपने इसकी प्रस्तावना रखी। और जैसे कि माननीय मोहन यादव जी ने स्पष्टता से कहा कि जब 1956 में मध्य प्रदेश बना था तब हमारे पास सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेज थे। फिर 4 दशकों तक कांग्रेस की सरकारें रही, लेकिन 2003 तक गिनती 5 से सिर्फ 6 पर आकर के रुकी। देखिए, आज विषय राजनीति का नहीं है, आज मध्य प्रदेश की प्रगति में लगने वाले 4 चांदों का है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, विशेषकर डबल इंजन की सरकारें आना चालू हुई, तब से इनकी संख्या में बेहतरीन बढ़ोतरी देखने में आई। आज हमारे पास 30 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं, 17 सरकारी हैं, 13 निजी हैं। सीटें तकरीबन 5 गुना से ज्यादा बनकर 4880 के आसपास पहुंच गई। तो ये प्रदेश की ऐतिहासिक ग्रोथ का पैरामीटर है। आज स्वयं जेपी नड्डा जी ने यह बात कही कि जब मध्य प्रदेश बीमारू राज्य हुआ करता था, इससे बीमारू राज्य की दृष्टि में लोग गिना करते थे, और आज का एमपी पूरे देश में लीडर इन हेल्थ केयर सेक्टर बन गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो श्योपुर सिंगरौली का 100 सीटों का मेडिकल कॉलेज का आज ओपनिंग बस नहीं होना, बल्कि इसके साथ में 8 लाख वय वंदना कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए।
और तकनीकी क्षेत्र में भी हम प्रगति कर रहे हैं। मोहन यादव जी के नेतृत्व में तेजी से ग्रोथ हो रही। पीपीपी मॉडल जो जिसकी बात अभी आपने मुझे कहा, तो पीपीपी मॉडल के ऊपर जब प्रदेश की विकास की ग्रोथ की रफ्तार को बढ़ाना है तो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप एक बहुत ही लेजिटिमेट विकल्प होता है। और इसी के माध्यम से, जैसे कि मोहन यादव जी ने कहा कि 50 से ज्यादा कॉलेजेस आने वाले समय में हम करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हेल्थ मिशन को अपना लक्ष्य बना लिया और यही मध्य प्रदेश की ग्रोथ का पैरामीटर है। और डबल इंजन की सरकार में एक ग्रोथ ऐतिहासिक वृद्धि छूकर दिखाएगी, जिसमें देश की जनता का जबरदस्त तरीके से फायदा होने वाला है। जब कॉलेजेस बनते हैं, न सिर्फ लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं बल्कि रोजगारों की भी वृद्धि होती है। तो ओवरऑल ग्रोथ आपको प्रदेश की अच्छा सागर जी, अभी कुछ दिन पहले अपने मध्य प्रदेश के अंदर ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने चिंता जताई थी स्वास्थ्य और शिक्षा के व्यवसायीकरण को लेकर। तो उस पर न्यूज़ स्ट्रीट ने चर्चा भी की थी और उस समय बात फिर यही आती है कि सरकार अगर अपना इंफ्रा बढ़ाए तो जो सुगमता है वो आ सकती है। अब यहाँ से आपको चिकित्सा भी देनी है, क्योंकि सबको पता है कि जो डॉक्टरी चिकित्सा है वो बहुत महंगी है। इसीलिए जो हमारे बहुत सारे बच्चे हैं वो विदेशों में पढ़ने जाते हैं, और जब ये युद्ध वाली स्थिति कई देशों में बनी तो वो चीज़ और निकलकर सामने आई कि हमारे बच्चे वहाँ पर फंसे हुए थे। तो उसको हम क्या आगे जाकर सॉल्व कर सकते हैं कि बच्चे यहीं पर पढ़ें, और जो महंगा इलाज कई बार लोगों को लगता है, भी आयुष्मान योजना आई, इसका विस्तार ये तमाम लोगों की रीच तक पहुंचे, ताकि जो डिपेंडेंसी प्राइवेट पर है वो जिसकी मर्जी है वो जाए वहां पर जो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन सरकारी में भी उसको ऐसा ना लगे कि मैं जाऊं तो वहां मुझे परेशान होना पड़े। क्या उस तरफ हम बढ़ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही संवेदनशील तरीके से इस कार्य को बढ़ा रही। आपने स्वयं ही उदाहरण दे दिया, और मोहन यादव जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का जो लाभ देश के आम गरीब नागरिक को मिलता है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। आम गरीब परिवार तक 5 लाख रुपए की मदद पहुंचना सरकार के सहायता कोष से, ये आज से पहले किस सरकारों में हमने देखा है? अभी हम बात कर रहे हैं 20 सालों तक मध्य प्रदेश में सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज रहे, यानी 1 की वृद्धि हुई। तो ये आंकड़ा बताता है कि हम कैसे बीमारू राज्य रहे। वो तो भला हो मध्य प्रदेश की जनता का, जिन्होंने अपने नेतृत्व में परिवर्तन किया, भारतीय जनता पार्टी को चुना और राजाओं के राज को अलविदा कहा, जिसके फलस्वरूप आज हम हेल्थ केयर सेक्टर में लीडिंग बन गए। और बिल्कुल ये सही बात है कि हम इस दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में जब 50 मेडिकल कॉलेज होंगे, सीटों में वृद्धि होगी, तो नेचुरल सी बात है कि उनकी फीसेस में भी कुछ कटौती हमको देखने को मिले। और यूक्रेन के लिए जब आपने एक बात कही थी इससे पहले, जहां हमारे लोग फंसे थे, तो हमारे प्रधानमंत्री का वैश्विक नेतृत्व इतना तगड़ा है कि वो युद्ध बीच में रोक दिया गया था, और भारत का गर्वित तिरंगा लेकर हमारे नौजवान वहां से निकले, उन्हें ग्रीन कॉरिडोर दिया गया और वो भारत उन सबकी सकुशल वापसी हुई। तो ये सब गर्व करने के विषय हैं जो भाजपा की सरकार में ही संभव है। ठीक, रवि जी, मैं पुराना डेटा का जिक्र ना करते हुए कि कांग्रेस राज में क्या बने या बीजेपी की 2023-24 तक की सरकार में क्या बने, अगर एक साल में ये सरकार ये दावा करे कि हमने 5 मेडिकल कॉलेज लाए, आगे हम कई मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड पर शुरू करने जा रहे हैं, तो ये एक इच्छा शक्ति है क्या कि अगर हम मेडिकल के क्षेत्र में काम करना चाहें तो चीजें हो सकती हैं? क्या वो दिखती है आपको इस सरकार में? पिछला हम भूलकर, राजनीति से हटकर अगर इस नजरिए से सोचें। देखिए, अगर नए मेडिकल कॉलेजेस मध्य प्रदेश में शुरू किए जा रहे हैं तो पहले तो ये देखना चाहिए कि उनकी मूलभूत सुविधाएं पूरी हो रही नहीं हो रही। ना तो वहाँ डॉक्टर है, ना फैकल्टी है, और जिस तरह से मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं, वो प्राइवेट की बात कर लीजिए, सरकारी की बात कर लीजिए, वहाँ पर योग्य फैकल्टी नहीं है, सारी चीज़ें आउटसोर्स के भरोसे पर हैं। आप डायलिसिस की बात कर लीजिए, डायलिसिस यूनिट मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स कंपनियों के भरोसे चल रही है।
एम्बुलेंस सर्विस मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कंपनी के भरोसे चल रही है। उसके बाद सीटी स्कैन, एमआरआई जो महत्वपूर्ण जांचें होती हैं, एक्सरे महत्वपूर्ण होता है, एक दिन में मध्य प्रदेश के हजारों मरीजों का एक्सरे होता है, वो भी आउटसोर्स के भरोसे चल रहा है। वहीं लैब की जांचें होती है, पैथोलॉजी की जो जांचें होती हैं उसमें कई हमारी ब्लड से रिलेटेड जांचें रहती हैं जो मरीजों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं और प्रतिदिन में हजारों लाखों मरीजों की जांच होती है, लेकिन वो भी आउटसोर्स कंपनियों के भरोसे पे पूरे मध्य प्रदेश में जांचें चल रही हैं। तो इस तरह से मध्य प्रदेश सरकार आउटसोर्स कंपनियों के आधार पर पूरे मध्य प्रदेश को ठेके पे चला रही है, पूरे मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था ठेके पर चल रही है। तो ऐसे में नए मेडिकल कॉलेजों की तो उम्मीद की जाना, मतलब यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा, डॉक्टर क्या सीखेंगे। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि हमने व्यापम घोटाला देखा मध्य प्रदेश में, उसके बाद हमने नर्सिंग घोटाला देखा और अब आप देखिए कि आयुष्मान योजना में घोटाला हो रहा है, सीएम फंड में घोटाला हो रहा है। गरीब मरीजों के नाम पर जो योजनाएं चल रही है उनमें मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर और अधिकारी मिलकर डाका डाल रहे हैं गरीबों की योजनाओं के नाम के पैसे पर। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में एक बड़ा जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चिल्ला रहे हैं कि हमने हेल्थ सेक्टर में ये फायदा किए। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से एक बात पूछना चाहता हूं कि आपके परिवार के द्वारा जो नर्सिंग कॉलेज संचालित किया जा रहा था, प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज, वो क्यों बंद कर दिया गया है 1 साल के अंदर? क्या आप मुख्यमंत्री बन गए तो आपका नर्सिंग कॉलेज चलाने का मन नहीं है? मैं तो चाहता था कि आप नर्सिंग कॉलेज से मेडिकल कॉलेज की शुरुआत करें आप खुद के, लेकिन आपने अपना खुद का नर्सिंग कॉलेज बंद कर दिया। तो इससे तो समझ में आ रहा है कि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के क्या हाल है। चलिए इसका जवाब ले लेते सागर जी से, उसके बाद मैं जाता हूँ प्रदीप जी के पास। मरीज इलाज के लिए दर-दर भटकता है, मरीज जवाब ले लेते हैं, फिर ठीक जवाब ले लेते हैं जी। जवाब देता हूं। देखिए, जिनके खुद के दामन में लगे सौ दाग हैं वो हमें आईना दिखाते हैं, ये बहुत ही हास्यास्पद है। अभी घोटालों की चर्चा चल रही थी तो शुरुआत वहां से करता हूं। कितनी गिनती गिनाऊं, ऐसे लेके जेड तक आपकी सरकारों में इतने जबरदस्त घोटाले हुए। 2G गिन लीजिए, 3G गिन लीजिए, स्पेक्ट्रमों की आपने घोटालों की लाइन लगा दी। बोफोर्स, जीप, मारुति और खुद नेशनल हेराल्ड केस में आपकी पार्टी के मुखिया अभी मतलब बेल पर चल रहा है। के घोटाले आपको एनीवेज नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूं कि आपकी सरकारों के क्या काले कारनामे हैं। देखिए, मैंने आपको बहुत ईमानदारी से सुना, तो सुनने की हिम्मत रखना चाहिए, राइट। हर जिले में मेडिकल कॉलेज एक विजन, केवल सिर्फ वादा नहीं है, उस योजना का क्रियान्वयन है जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के अंदर मध्य प्रदेश में संभव होता दिखाई दिया। आपके घोटालों का और आपके विजन का स्टेटमेंट यहीं से पता चलता है कि 20 साल में सिर्फ मात्र 30 साल के शासन में आप 6 मेडिकल कॉलेज तक आप ले जा सके मध्य प्रदेश को। आपने बीमारू राज्य बना दिया था। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर गांव के छोटे छोटे कस्बों में, जिले में एक डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता था। लोग सिर्फ ट्रेवल करके शहर तक आने तक मध्य प्रदेश की जनता मर जाया करती थी। आपको उस जनता की 1% भी कदर नहीं, उनके बहते आंसुओं की आपको कीमत नहीं, उन माताओं की आपको कीमत नहीं जिन्होंने अपने कितने असंख्य लाल सिर्फ इस बात के लिए खो दिए कि आपकी नाकारा सरकार राजाओं के शासन के चलते मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षा स्वास्थ्य की मूलभूत व्यवस्था वो ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने, मैं चाहता हूं जल्दी से उस पर आप जवाब दे दें, जो आउटसोर्स का उन्होंने मुद्दा उठाया। देखिए, आउटसोर्स ये एक विषय है जब इनकी पार्टी स्वयं की नेता नीति, न विचार, न विवेक, ये सब कुछ आउटसोर्स अलग लोगों के साथ समन्वय बनाकर चलती है, तो उसी के मापदंड पे इनके विचारों में यही आउटसोर्स की आंखें और चश्मा दोनों लगा हुआ है। और इसके अलावा इनको कुछ देश में प्रगति और प्रदेश में ग्रोथ दोनों नजर नहीं आती। केंद्र से सहायता, बजट, नीति का समर्थन लगातार प्रदेश को मिल रहा है। वाई वंदन कार्ड आप देख रहे हैं, मातृ शिशु सुरक्षा योजना आपने देखी, पीपीपी मॉडल पर समर्पित स्वास्थ्य नीति का परिचायक है। डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र के नए मानक स्थापित किए जा रहे हैं, लेकिन ये लगे हैं कि पता नहीं कहां से चांद में दाग देखने की इनकी नजर, वो सिर्फ। चलिए मैं जवाब लेता हूं प्रदीप जी से, उसके बाद मैं आता हूं रवि जी आपके पास भी। प्रदीप जी, क्या ये जो सपना है हर जिले में मेडिकल कॉलेज का, ये आपको लगता है कि अगले कुछ सालों में अगर ये हमारी रफ्तार रही तो वो पूरा हो जाएगा? लोकेन जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है वो हम सबके लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य सुविधा और बेहतर हो रही है। मेडिकल कॉलेज, कई सारे मेडिकल कॉलेज खुल गए। आप देखें पिछले 2 दशक में तो कम से कम 12 से 13 मेडिकल कॉलेज बढ़े हैं और कुछ प्राइवेट। तो इस तरह के 25 से 30 मेडिकल कॉलेज आज रनिंग में है मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ी
बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जहां 4 या 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, वहां 30 की मेडिकल कॉलेज होना ही अपने आप में स्वास्थ्य सुविधा में बड़ी उपलब्धि है। और मुझे लगता है कि अगर सरकार इस तरह से काम करती जाएगी तो बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां स्वास्थ्य सुविधाएं अभी कम है या उतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, वहां आने वाले समय में हो जाएगा। जैसे अभी शिवपुर, सिगरौली और इस तरह से यहाँ मेडिकल कॉलेज चालू किया है, आज ही मुख्यमंत्री जी ने बात कर रखी है। और आने वाले समय में सीधी में जो अन्य जिले जो वंचित है अभी, उनमें भी मेडिकल कॉलेज की योजना बनती नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर वैसे भी आप देखें तो पिछली जो विजन था चिराग जी का, उनका भी फोकस हेल्थ में था। अभी डॉक्टर मोहन यादव जी का भी हेल्थ में फोकस है। और जो स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला जी, वो भी बेहतर काम करने जा रहे हैं। वो हर महीने लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। कई सारे उप स्वास्थ्य केंद्र नए खुले गए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और अभी डॉक्टरों की भर्ती भी की गई है। आने वाले समय में डेंटल और मेडिकल कॉलेजों में भी भर्ती की जाएगी। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से सरकार विजन लेकर चल रही है हेल्थ को लेकर, अभी वंदना योजना, फिर कई सारे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार ने और नए आयाम ले आए हैं, तो उसके चलते मध्य प्रदेश के जो हेल्थ सेक्टर है वो मजबूत होगा। और इससे सभी आम जनता जो है इसको खुशहाल होगी। जिनको दूर दराज में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, उनको मुझे लगता है कि अब वो सुविधाओं को दूर नहीं जाना पड़ेगा, उनके जिले में ही उपलब्ध हो। जी ठीक। शरद जी, अभी जब आज हम जेपी नड्डा जी को सुन रहे थे, उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया कि कैसे जो अब डिलीवरी हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में ही हो रही हैं। करीब 89% का उन्होंने आंकड़ा दिया। उन्होंने बताया कि शिशु मृत्यु दर भी जो है वो गिरती हुई नजर आई है। क्या हम जो ग्रामीण इलाके हैं जिसमें हम ये कहते हैं असल भारत बसता है, वहां तक असल में इन सारी स्वास्थ्य सेवाओं को ले जा पाए हैं? कुछ चुनौती आपको क्या नजर आती है? नहीं, देखिए, पहले से जो है वो सुधार तो परिलक्षित हो ही रहा है। हमारे जो प्रदेश की मातृ मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, उसमें कमी आई है। हमारे पास जो एक हर गांव तक हम लोगों ने जो ये जो अपने आंगनवाड़ी केंद्र बनाए हैं, आशा कार्यकर्ताओं को मुस्तैद किया है वहाँ, है ना, ये जो है ये केंद्र हमारे बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। इसमें जो है वो माताओं की जांच, गर्भवती माताओं की विशेषकर जांच, उनके ANC चेकअप यानी प्रसव पूर्व की जांचें, और ये सब होने लगी हैं। तो इसकी वजह से ये हुआ है कि मातृ मृत्यु दर और हमारे शिशु मृत्यु दर में कमी हुई है। जहां तक हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं इन आंगनवाड़ी केंद्रों पर टीकाकरण कर रहे हैं, तो टीकाकरण की वजह से शिशु मृत्यु दर में भी और लोगों में भी अब जागरूकता आई है। तो ये देखिए एक शुरुआत है। ये टीथिंग प्रॉब्लम्स तो जो रहेंगी, नए मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं, ये स्वागत योग्य कदम है। और जो शुरुआती दौर में ये परेशानियां हो रही है, इनकी पूर्ति धीरे धीरे करेंगे। अभी सपोर्ट के लिए जैसे हम लोगों ने जिला अस्पताल लिए हैं, जिले में पदस्थ जो हमारे विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर्स हैं, इन लोगों को जो है उसके साथ जोड़ रहे हैं। जिनको अच्छा अनुभव है वो लोग जो है वो टीचिंग फैकल्टी के साथ और इन मेडिकल कॉलेजेस के साथ संबंध किए जा रहे हैं। ये समस्या जरूर अभी शुरुआती दौर में रहे, पर ये स्वागत योग्य कदम है कि इसमें जो है हमारे मेडिकल कॉलेजेस में आज खास करके जैसे ये ग्रामीण इलाकों में, आदिवासी अंचलों में ये मेडिकल कॉलेजेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो वहाँ के बच्चों को भी अवसर मिलेंगे और वहाँ के बच्चे निश्चित रूप से वहां से जब निकलेंगे तो वो उसी क्षेत्र में सेवाएं भी देंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। जैसा मैंने बताया, इन सब के साथ साथ एक जो है वो हमको सुदीर्घ योजना, एक ब्लूप्रिंट के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, एक रोड मैप बनाना पड़ेगा कि इन डॉक्टर्स को कैसे हम जो है वो हमारे साथ जो है वो जोड़ पाए, हमारे जो है शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों तक वो एक मुद्दा। मैं सागर जी से एक चीज जानना चाहता हूँ। सागर जी, अभी क्योंकि कोविड के बाद से हमने देखा कि स्वास्थ्य को लेकर बड़ी चर्चा भी हुई है और कई देश जो 10% तक अपना बजट एक्सपेंडिचर करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं पर, क्या उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे आने वाले समय में कि हमारा स्वास्थ्य पर फोकस हो और हमारा एक्सपेंस बढ़े इस पर? देखिए, बिल्कुल आपने सही विषय उठाया और भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम इस दिशा में आगे ऑलरेडी कोविड के पूर्व से ही बढ़ चुके हैं। कोविड के बाद तो हमने आत्मनिर्भर भारत की जो रीति नीति शुरू की, उसके चलते हुए वो भारत जहां पर कोई मेडिकल किट भी अपना खुद का नहीं बनता था, आज हम वो मैक्सिमम इक्विपमेंट स्वयं बना रहे हैं और हम आउटसोर्सेस की प्रोसेस को कम करते हुए
हम अपनी सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर कंसंट्रेट करते हुए मेक इन इंडिया के तहत उन चीजों पर बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर बने। तो इस दिशा में बढ़ रहे हैं। चाहे हमारी अपनी खुद की वैक्सीन हो, पूरे देश को फ्री वैक्सीन लगाने का एक लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रिकॉर्ड समय में पूरा कर दिया गया और 2 बार हम लोगों ने वो लगा दी। और उसी के तहत आज हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं क्या छिंदवाड़ा से लेकर नीमच तक, सीहोर से छतरपुर तक हर क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज पहुंचाए जा रहे हैं। मंदसौर, नीमच, चलिए मेरे पास सिवनी, आखिरी कुछ सेकंड्स है, 30 सेकंड्स है। रवि जी, मैं चाहता हूं एक क्लोजिंग रिमार्क आपकी तरफ से भी। जी देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं तो हमारी तो पहली मुख्य यही मांग है कि इन मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की भर्ती हो, पहले टीचिंग स्टाफ हो। आज मध्य प्रदेश के हर जिला अस्पताल के यह हालत है कि वहाँ पर समय पर डॉक्टर नहीं मिलते, समय पर स्टाफ नहीं मिलता। कई लोगों की डिलीवरियां एम्बुलेंस में हो जाती है, कई लोगों को एम्बुलेंस के इंतजार में अपना दम तोड़ देते हैं। तो ये पूरी व्यवस्था में सुधार हो, प्रदेश की लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। मेरे पास समय इतना ही है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमान जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने। तो आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा काम मध्य प्रदेश में हुआ है और आने वाले दिनों में गांव-गांव तक जो है स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर हों और हर व्यक्ति को बेहतर इलाज मिल सके, ये सुनिश्चित किया जाए। इस दिशा में सरकार बढ़ती हुई आगे नजर आ रही है।